Morning student, this is Surendra Yadav as a physics teacher. Today I would like to say something about very important topic which is related to standard 12 physics subject chapter number 1. Topic name is, बता दें आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है ये हम चर्चा करेंगे और इलेक्ट्रिक लाइन की प्रॉपर्टीज क्या हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि ये बोर्ड में एक साल नहीं दूसरी साल जरूर आता है, चाहे 2 मार्क में है या 3 मार्क में है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम पढ़ चुके हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है देखते हैं क्या होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द, अगर हम कहें तो एक पिक्चोरियल लाइन हम कह सकते हैं या ग्राफ कह सकते हैं. उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. वो कर्व भी हो सकती है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है. जैसा कि यहाँ पे हमने बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कर्व आर स्ट्रेट imaginary line in the electric field such that the tangent of any point on the field line gives the direction of electric field at that point. कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें रिप्रेजेंट नहीं होती, हमें दिखती नहीं है, इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती है. ठीक है, कि किधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है या उसमें फील्ड कितना जनरेट हो ये हमें दिखता नहीं है. लेकिन ये कर्व फॉर्म में भी होती है, लाइन फॉर्म में होती है. जिस पॉइंट पे होती है उसके परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंशियल होती है. ये हम यहाँ पे चर्चा करेंगे. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हमने इसकी डिफाइन करना है, तो डिफिनेशन आपको इस तरह से लिखना होगा. क्या लिखना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कर्व आर स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट, कैसे, tangent at any point of the field gives the direction of electric field at the point. ये उस पॉइंट, जिस पॉइंट पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उसकी टेंजेंशियल होगा, सरफेस के पॉइंट के लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा, और वो उसकी उस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भी बताती है. ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे यू कैन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मींस क्या होता है, रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्चोरियली. पिक्चरली मतलब कैसे हम बताएं, पिक्चरली कैसे बताएं. जैसे हम सपोज दैट लेट अस कंसीडर हमारे पास 2 चार्ज हैं, 2 चार्ज हैं, एक प्लस है एक माइनस है. सपोज दैट यहाँ पे प्लस चार्ज है और दूसरा एक माइनस चार्ज है. अगर हम एक एक चार्ज की बात करें तो इस पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होगी, तो ये परपेंडिकुलर होगी, आउट डायरेक्शन होगी. तो हम इसको अगर Q इज यहाँ पे लिखें, Q इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है कि वो 0 से ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव है. तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम आपको बता रहे हैं कि रेडियली ये आउटवर्ड होती है. रेडियली मतलब उसके रेडियस हर एक पॉइंट पे डिफरेंट परपेंडिकुलर होगी और ये आउटवर्ड होगी, बाहर के डायरेक्शन में जाती हुई हमें प्रतीत होगी. ठीक है, तो ये हमारा अगर पॉजिटिव है, चार्ज हमारा पॉजिटिव है लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी आउटवर्ड बाहर की डायरेक्शन दिखेगी. हाँ, यहाँ देख सकते हो कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितने नजदीक होगी उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतने उसका कंसंट्रेशन होगा. ठीक है, जब दूर जाते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यूज होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है. क्या हो जाती है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कम हो जाती है. जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है यहाँ पे उससे ज्यादा है. कहने का मतलब ये जो प्लस मतलब प्लस चार्ज के पास होगी, नजदीक होगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी. और ये जो लाइन रिप्रेजेंट किया गया है इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं. अगर माइनस होगा, Q इज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q इज लेस देन 0, मतलब माइनस में अगर चार्ज है तो उसकी चारों तरफ कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, वो इनवर्ड होती है, रेडियली इनवर्ड, मतलब अंदर की साइड आती हुई आपको दिखेगी. तो आप इसको बना भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और शायद ये समझ में आ भी गया होगा. ठीक है, तो हम कैसे फील्ड बनाएंगे, ये इनवर्ड अंदर की डायरेक्शन में आती है. और जब जितना डिस्टेंस दूर होगा, जितना रेडियली डिस्टेंस उसका दूर होगा फॉर अवे ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब यहाँ माइनस चार्ज से, उतनी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी. जितना नजदीक पहुंचते जाएंगे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और वो एक चार्ज पे डिपेंड करता है. अगर कोई न्यूट्रल है तो उस पर कोई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होती है और उसका हम डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं. इस तरह से अगर एक प्लस चार्ज है तो आप देख सकते हो जिस डायरेक्शन में एरो है परपेंडिकुलर, वही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है.
ठीक है, तो हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ तो कोई डाउट? अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड राइट एनी 4 or 6 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन। तो आपको ये इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा और प्लस उसके 4-5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। अगर 6 लाइन पूछा गया तो 3 मार्क आएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर 4 प्रॉपर्टी पूछी गई है तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बोर्ड की, चाहे सीबीएसई बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, दोनों बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको जरूर करिए। ओके, समझ गए होंगे आप लोग? समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके दोस्तों, अभी आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीजें हमें मालूम हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो हम ध्यान से पढ़ेंगे। ऐसे तो 11-12 प्रॉपर्टीज हैं और उसमें से बोर्ड के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। राइट एनी 6 पॉइंट्स और 4 पॉइंट्स। अगर ये 2 मार्क में आएगा तो 4 पॉइंट्स लिखने को आएगा, और अगर 3 मार्क में क्वेश्चन आता है तो 6 पॉइंट लिखना होता है। और हम आपको कितने पॉइंट बताने वाले हैं, 11 पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, तो हम एक एक पॉइंट हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह से लिखेंगे भी और तैयार भी करेंगे, क्योंकि ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप देखते हैं क्या होता है। तो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो बहुत इजी और सिंपल है। कैसे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट कहां से होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से, और खत्म कहां होती है, नेगेटिव टर्मिनल पे खत्म होती है। ठीक है, तो याद रहेगा, लिख डालिए आप लोग, राइट डाउन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। ओके, सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन। हमें दिखती नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है, वो इमेजिनरी है, काल्पनिक है, बट दे आर यूज्ड एज पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रियल। अगर आप पिक्चोरियल, उसको पिक्चर में रिप्रेजेंट करें तो हमें देखने में क्या लगता है, दिस इज द रियल लाइन ऑब्जेक्ट। तो पहला सेकंड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इमेजिनरी लाइन, इतना लिखोगे तभी चलेगा। ठीक है, बट दे आर यूज्ड एज पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रियल, जैसा हमें रियल दिखता है। थर्ड पॉइंट है the tangent of any point on the electric field line gives the direction of electric field at that point। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे जिस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, उसी के डायरेक्शन में ही उसकी फील्ड होती है। कहने का मतलब ये है कि टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट, किसी पॉइंट का जो टेंजेंट होता है, परपेंडिकुलर होता है ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, gives the direction of electric field that point। उस पॉइंट के लिए उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हुआ? थर्ड पॉइंट क्या है कि टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, फोर्थ पॉइंट है टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट बी क्रॉस टू ईच अदर। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती, क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं। तो ये रहा चौथा पॉइंट। अब पांचवें पॉइंट पाते हैं, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को बताती है, उसकी वैल्यूज को बताती है कि कितना स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बताती है? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसा कि हमने लिखा, आपको लिखना भी पड़ेगा तभी याद होगा। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ? अभी पूछूंगा मैं। हाँ, 6 पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक क्लोज लूप, बंद पाथ नहीं बनाती है।
आपने पहले पॉइंट में पढ़ा है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की डायरेक्शन में मूव करती हैं, ना कि ये इस तरह से गोल गोल लूप नहीं बनाती है। ठीक है, जैसे हम इसको बना के बताएं आपको, तो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव का डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव से निगेटिव होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव से निगेटिव होगा इधर, लेकिन ऐसा नहीं कि ये ऐसे गोल गोल हो, ये ऐसा लूप नहीं बनाती है। क्लियर हुआ ना? तो पहला पॉइंट यहाँ पे है, पॉजिटिव यहाँ निगेटिव है, तो ये ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जाती। देखो इधर पॉजिटिव है, इधर से फील्ड इधर जा रही है, ये पॉजिटिव इधर, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये एरो ऐसे हो जाए। अगर ऐसे हो जाए तो क्या होगा, क्लोज लूप हो गया। तो हमें क्लोज लूप नहीं बनाती है, ऐसा हमें कहना है। तो हमारा जो 4 पॉइंट था, फिर 6 पॉइंट क्या था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म द क्लोज लूप, बंद पाथ नहीं बनाती हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो। ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव या निगेटिव, तो फील्ड कैसे ऐसे है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है 7, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंट्रैक्ट लेंथ वाइज टू रिप्रेजेंट द अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्ज। दो अनलाइक चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लेंथ वाइज, उसके लेंथ पे कंट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो लास्ट 7 पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंट्रैक्ट लेंथ वाइज टू रिप्रेजेंट द अट्रैक्शन बिटवीन टू लाइक चार्जेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बता रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप समझिए, अगर हम 7 पॉइंट यहाँ पे 7 पॉइंट की चर्चा किए, बोर्ड में कितने पॉइंट का आता है, 6 पॉइंट आता है या 4 पॉइंट आता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आता है। तो अभी हम 11 पॉइंट में, क्या हमें 6 पॉइंट याद नहीं रहेंगे क्या? याद रहेंगे। तो आप लोग लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिख लिया तो लिखिए। लिख लिया कि नहीं अभी? हैव यू रिटन? अच्छा, बाकी है। ओके, डू फास्ट। Electric field lines contract lengthwise to represent the attraction between two unlike charges. Okay. Next point. तो 8वां पॉइंट ये है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का 8वां पॉइंट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस exert the lateral pressure on each other to represent the repulsion between like charges. अभी उसके पहले वाले में आपने पढ़ा था 7th में, अनलाइक चार्ज के बीच में जो है रिलेशन गेट किया था और वहां पे अट्रैक्शन हो रहा था, जबकि यहाँ पे बताया गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्सर्ट करता है साइड वे, मतलब प्रेशर ऑन ईच टू द रिप्रेजेंट द रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्ज। दो लाइक चार्ज के बीच में रिपल्सन प्रेशर वहां पे अप्लाई होता है, किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है 9 पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज स्फीयर। कहने का ये मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज है वो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो। 10 पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर नॉट अलाउड टू पास थ्रू ए कंडक्टर। कहने का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस not allowed to pass the through the conductor, कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास होने को अलाउड नहीं करता है, बिकॉज द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज ए फ्री फॉर्म ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि उसके कंडक्टर के इंटीरियर पार्ट में फ्री जो है इलेक्ट्रॉन्स वहां पे मूव करते हैं। इन अदर वर्ड कैसे कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट अलाउड टू पास थ्रू ए कंडक्टर because the interior of conductor is free from the influence of the electric field. Okay, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के पास से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करते, नजदीक से नहीं अलाउड करते, क्योंकि उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है 11, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अलाउड टू पास थ्रू द नॉन कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो किसको अलाउड करती है? पास थ्रू नॉन कंडक्टर और डाई इलेक्ट्रिक। ओके, तो इस तरह से 11 पॉइंट हमने आपको बताए, और आपको याद कितने करने जो आपको इजी लगे। आउट ऑफ 11, 1 to 11 आपको 6 पॉइंट आपको याद रखना है, समझ समझ के लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये 3 मार्क में क्वेश्चन आता है या फिर 2 मार्क में आता है, और मोस्टली 1 ईयर छोड़ के दूसरे ईयर तीसरे ईयर ये क्वेश्चन आता रहता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको मिनिमम 6 पॉइंट तो याद ही रखने हैं। ओके,
तो आई होप आप लोगों ने लिख भी लिया होगा और एक दो बार रिवाइज करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ओके, थैंक यू।